हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी लोगों को मेरे चैनल पे। मैं हूं शलता। तो लास्ट जो वीडियो में आप लोगों ने देखे हैं, एक तो था प्रेगनेंसी व्लॉग एंड देन दूसरा था प्रेगनेंसी स्टोरी। तो वहाँ पे मैंने अपनी पूरी स्टोरी आप लोगों को बताई है। पर मैंने कहा था एक एक महीने का जो रूटीन मेरा चेंज हुआ है, बॉडी के हार्मोन्स जो ऊपर नीचे हो गए हैं, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। और इसके बाद फिर आएगा व्लॉग आएंगे, क्या मैं पूरा दिन खाती हूँ, कैसे मेरा टाइम टेबल क्या है, मैं क्या करती हूँ, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। तो बने रहिएगा मेरे साथ और ये वीडियो भी टिल एंड तक देखते रहिएगा। बहुत कुछ जानने को मिलेगा एंड ऑल्सो बहुत सारे टिप्स मिलेंगे जो भी न्यू मॉम्स हैं, वुड बी मॉम्स हैं, उनको भी बहुत हेल्पफुल होगा। सो जैसे कि मैंने बताया कि जनवरी को हमने टेस्ट किया था, जनवरी 17 को हमें पता चला था, या आई एम एक्सपेक्टिंग एंड कि फर्स्ट महीना जो 17 जनवरी को हमें पता चला था एंड तब से एक वन वीक हो गया था। तो उसके बाद नेक्स्ट एक महीने की जो फर्स्ट अर्ली प्रेगनेंसी जो होती है, मुझे कुछ फील तो हुआ नहीं वैसे कुछ। जैसे मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि मुझे ना वॉमिटिंग हुई थी, ना खाने में कुछ प्रॉब्लम था, ना ही कॉन्स्टिपेशन थी, ना ही नींद आने की कोई प्रॉब्लम थी। मतलब कोई भी दिक्कत, मुझे कोई भी सिम्टम्स कुछ भी नहीं था। और पहला जो महीना था एक्साइटमेंट में पूरा एकदम कट गया था। मतलब समझ ही नहीं आया कब एक महीना पर पूरा ख़त्म हो गया। और क्या बताऊँ, जनवरी ख़त्म हो गया ये पता नहीं चला था। पर हाँ, जब फरवरी शुरू हुआ, मतलब जनवरी 17 से लेके मैं फरवरी 17 तक एक महीना पकड़ूंगी। तो फरवरी की शुरुआत में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस शुरू हुई। लाइक मैंने हाउस हेल्प पर रख दिया था घर पे, फिर भी थोड़ा बहुत काम मुझे करना पड़ रहा था एंड ऑल्सो कुकिंग वगैरह मैं वो संभालती थी। 5 और 6 वो डेट पे, 5 और 6 फरवरी में थोड़ा ब्लीडिंग आना शुरू हुआ। डेट टाइम कॉम्प्लिकेशन, वो फर्स्ट मेरा कॉम्प्लिकेशन था, तो बहुत डर गई थी मैं। तो फिर डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने इमरजेंसी मेडिसिन दी। डॉक्टर ने कहा फिर पूरा बेड रेस्ट आपको लेना है। तो उसके बाद मम्मी को मैंने तुरंत बुला लिया। बहुत शॉर्ट नोटिस में मम्मी आ गई। देन क्या हुआ, उसके बाद जो रेस्ट मिला था, रेस्ट मिलने के बाद ठीक टाइम पे खाना वगैरह सब कुछ करना, और सिर्फ मैं अपना मैंने काम तो छोड़ ही दिया था, मैं कोई काम नहीं करती थी। एंड अच्छे से खाना पीना, टेक केयर सब कुछ मिलता था। तो इसकी वजह से और मुझे उसके बाद से और कोई दिक्कत नहीं हुई। पर हाँ, कुछ कुछ सिम्टम्स हुए थे, वो सिम्टम्स मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। लाइक फरवरी की 17 को एक महीना ख़त्म हो गया। देन सेकेंड महीना शुरू हुआ और तब तक मुझे कोई फीलिंग्स नहीं आ रही थी कि रियली मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं। मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं मम्मी को कभी कभी बोलती थी, मेरे हस्बैंड को भी बोलती थी, क्या सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ, सच में ऐसा कुछ है। तो फिर जब थर्ड महीना शुरू हुआ, धीरे धीरे क्या होता था, मतलब रात को मैं सोने जाती थी तो डेट टाइम मैं अपना हार्ट बीट सुन पाती थी। तो कभी कभी उसकी वजह से थोड़ी बहुत नींद नहीं आती थी, थोड़े टाइम लगता था नींद आने में, और कभी कभी अच्छी सी नींद हो जाती थी। वेदर अप्स एंड डाउन्स बहुत अच्छे से तब समझ में आता था। मतलब एक दिन अगर नींद ना आए, 2 दिन नींद नहीं होती, फिर 3 दिन के दिन अच्छी खासी नींद हो जाती थी। ये थोड़े बहुत दिक्कत हुई है। और थर्ड एंड फोर्थ महीना में ये बहुत महसूस हुआ, लाइक फुल बॉडी ना ईचिंग हो रही थी। मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही थी, मैं लोशन यूज़ कर रही थी। देन मैं फेस पे तो जो मॉइस्चराइज़र है वो दे ही दे रही थी। एंड उसके साथ साथ मैंने वेस्लिन भी यूज़ करना शुरू कर दिया, जो पेट्रोलियम जेली होता है वो भी यूज़ करना शुरू कर दिया। फिर भी जो फुल बॉडी ईचिंग वो मेरी नहीं गई। 2 महीने मतलब इतना ईचिंग मैंने सहा। उसके साथ साथ मैं पूरा ये सब यूज़ करती थी। फिर थर्ड महीने के बाद मुझे यूएसजी करने के लिए डॉक्टर ने कहा। तो यूएसजी किया एंड अच्छे से डेट पता चले कि कब क्या हुआ। और रिपोर्ट में था कि थोड़ा सा ब्लड क्लॉट अभी भी है। तो डॉक्टर ने एकदम बेड रेस्ट कर दिया। तब तो बोला एकदम चलना फिरना भी बंद, सिर्फ टॉयलेट जाना है, नहाना है बस, और कोई भी काम और कुछ भी नहीं करना है। वैसे मैंने सब कुछ बंद कर दिया था।
तो वो ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, क्योंकि 1 महीने का डिफरेंस था उसके बीच। ठीक हो गया, डॉक्टर से कंटिन्यू बातें होती रहती थी। जब भी कोई कुछ प्रॉब्लम होता था तब भी मैं बताती रहती थी उन्हें, और वो भी मुझे सोल्यूशन देती रहती थी। एंड मेडिसिन भी वैसे ही चल रही थी। देन 4th महीने के बाद मतलब 4th महीना लगातार मेरा एक टाइप का मेडिसिन चला। उसके बाद मुझे नेक्स्ट मेडिसिन शुरू हुआ। उसके बाद जो फॉलिक एसिड का मेडिसिन होता है वो शुरुआत हुई, और भी जो 2-3 तरह के मेडिसिन हैं वो धीरे धीरे देन शुरू हुए। अभी क्योंकि कोरोना काल है तो इसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन्स वगैरह दिए गए। और खाने पीने में बहुत सारे मिथ होते हैं कि ये खाना नहीं चाहिए, वो खाना नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। पर आप अगर साइंटिफिकली पकड़ो, डॉक्टर की बात अगर सुन के चलो, तो डॉक्टर कहेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ खा सकते हो। अगर आपको कोई एलर्जी वगैरह या फिर उस खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो। जैसे कच्चा पपीते को लेकर, पके पपीते को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं। मैंने बहुत सारे मिथ्स देखे हैं। एंड प्रेगनेंसी के शुरुआत में अर्ली टाइम पे मैंने तो पूरा यूट्यूब, गूगल वगैरह सब कुछ सर्च कर लिया, जो भी मुझे जानना है क्या होता है, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, कैसे होता है, ये सब मैंने जानना शुरू कर दिया। मतलब खुश रहना, उदास रहना, ये सब, और थोड़ा सा मूड स्विंग्स होना, ये सब चलता रहता है। मूड स्विंग्स मुझे आजकल बहुत कम हो गए हैं, आजकल उतना नहीं आता है। पर पहले पहले बहुत मूड स्विंग्स होता था, और थोड़ा बहुत मीठा खाने का मन होता था या फिर खट्टा खाने का मन होता था। बस बहुत ही मिनिमम, ऐसा नहीं है कि नहीं खाऊंगी तो कुछ, मतलब क्रेविंग ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं खाऊंगी तो कुछ गलत हो जाएगा या ऐसा कुछ। तो मैंने ऐसा कुछ फील नहीं किया, ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ नहीं। बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि दिक्कत हो जाती है तब डेट। एंड नाउ जब तक दिन आगे बढ़ते रहेंगे तब तक और भी कुछ एक्सपीरियंस होता रहेगा, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कैसे मेरे 5 मंथ्स के फीलिंग्स थे, कैसे मैंने इस सब कुछ फील किया, ये सब कुछ किया। तो बस इतनी सी कहानी थी। तो फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, नए वीडियो में, नए कुछ के साथ। बाय बाय एवरीवन।